कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां सूरज तो उगता है लेकिन रोशनी कभी पहुंचती नहीं, जहां दीवारें नहीं परछाइयां रहती हैं और हर परछाई किसी की अधूरी कहानी कहती है। आज आवाज की दुनिया आपको ले चलने वाला है एक ऐसे गांव में जहां हर इंसान की आंखों में डर है, क्योंकि वहां रात नहीं छायाएं आती हैं। और कहानी का नाम है छायाओं का गांव। अगर आप में हिम्मत है तो लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए इस गांव की खामोश आवाज। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मलका। हरी घाटियों के बीच बसा यह गांव देखने में अति सुंदर था, लेकिन वहां के लोग बहुत कम बोलते थे। हर शाम सूरज ढलने के बाद गांव की गलियां सोनी हो जाती थीं। कहते हैं रात को यहां कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहां चारों तरफ छायाएं घूमती हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार रोहित है, जिसका उम्र 24 साल है और वह एक शहर का लड़का है। वो एक पत्रकार था और अपने दोस्त अनिल, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उसके साथ किसी पुराने केस की जांच के लिए यहां आया था। एक केस जिसमें गांव के 7 लोग एक एक करके गायब हो चुके थे। रोहित और अनिल गांव के बाहर बने सराय घर में ठहरे थे। रात के खाने पर सराय का मालिक बोला, बाबूजी, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाइएगा, क्योंकि रात में परछाइयां चलती हैं, इंसान नहीं। रोहित ने हंसते और उपहास बनाते हुए कहा, अरे अंधविश्वास है सब। पर जब रात ने उसने बाहर झांका तो थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि उसने गौर किया कि उसे सचमुच किसी के चलने की आवाज आई। और उससे भी हैरानी उसे तब हुई जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लंबी सी काली परछाई थी और वो परछाई खुद चल रही थी। रात बीत गई, अगले दिन सुबह हुआ और अगली सुबह दोनों गांव घूमने निकले। रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिली जिसका नाम था गोमती बुआ। गोमती बुआ बोली, बेटा यहां मत रहो, यह गांव भगवान के नहीं सांप के अधीन है। और गोमती बुआ की आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। गोमती बुआ ने बताया कि 20 साल पहले यहां एक साधु आया था जिसका नाम था महंत सिद्धेश्वर। उसने तंत्र साधना शुरू की और गांव वालों की आत्माएं अपने वश में कर ली। कहा जाता है कि जब गांव वालों ने उसका विरोध किया तो उसने श्राप दे दिया। उसने श्राप दिया और बोला कि तुम सब मरोगे, पर अपनी परछाइयों के साथ जियोगे। रोहित ने उसे गंभीरता से लिया और उस पुराने मंदिर की तरफ जाने का फैसला किया जहां साधु रहा करता था। मंदिर अब बहुत पुराना हो चुका था। मंदिर अब खंडहर बन चुका था। टूटी मूर्तियां थी, राख पड़े हुए थे और सड़ी हुई अगरबत्तियां चारों ओर बिखरी हुई थी।
दीवार पर कुछ संस्कृत के शब्द गुदे थे। छाया जीवितम मरणम, परछाई ही जीवन है, मृत्यु नहीं। अंदर कोने में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। जैसे ही रोहित ने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई दिखी ही नहीं। और उसी पल पीछे से किसी ने धीमे से कहा, क्यों आए हो? रोहित पलटा और वो हैरान रह गया। पीछे कोई नहीं था। दोनों बहुत डर गए और अनिल ने डर कर कहा, चलो यहां से चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन रोहित ने कहा, नहीं, अब मैं सच जानकर ही जाऊंगा। रात में अचानक बिजली चली गई। अनिल कमरे से बाहर गया और लौट कर नहीं आया। रोहित ने टॉर्च लेकर बाहर देखा। दरवाजे पर अनिल की चप्पलें थी और दीवार पर उसकी परछाई, लेकिन अनिल खुद गायब था। धीरे धीरे वो परछाई हिलने लगी और बोलने लगी कि रोहित, मत ढूंढ मुझे। रोहित ने टॉर्च गिरा दी और वो कांप गया। अगले दिन रोहित गोमती बुआ के घर गया। वहां दरवाजा खुला था और अंदर पूजा चल रही थी। बुआ के चारों ओर दर्जनों छोटे छोटे आईने रखे थे और वो बोली, ये आईने छायाओं को बांध के रखते हैं बेटा, अगर एक भी टूट गया तो वो सब बाहर आ जाएंगी। रोहित ने आश्चर्यजनक तरीके से पूछा, छायाएं आखिर हैं कौन? बुआ बोली, हम सब की अधूरी आत्माएं जो सिद्धेश्वर के श्राप से मुक्त नहीं हो पाई है। लेकिन उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और एक आईना गिरकर टूट गया और अचानक कमरे की दीवारों से काली काली परछाइयां निकलने लगी। हवा कांपने लगी और बुआ चीख उठी और सब कुछ अंधेरे में समा गया। रोहित अब अकेला था। वो भागते भागते फिर मंदिर पहुंचा और वहां जमीन पर राख से बना एक त्रिकोणीय चक्र था और बीच में साधु सिद्धेश्वर की माला रखी थी। अचानक हवाएं चलने लगी और साधु की हंसी गूंज उठी और वो गूंज थी, तू इंसान नहीं, मेरी आखिरी साधना का हिस्सा है। रोहित ने डरते डरते वो माला उठाई और चक्र तोड़ दिया। उसके तोड़ते ही पूरा मंदिर हिल गया और एक पल में रोशनी फैल गई और सभी परछाइयां जलकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव शांत था। लोगों के चेहरे पर थोड़ी बहुत राहत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात में क्या हुआ। पुलिस को मंदिर के पास एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें रोहित का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक परछाई अब भी खड़ी थी और फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। तो कभी कभी इंसान मरता नहीं, बस अपनी छाया छोड़ देता है
और वो छाया उसके नाम से जिंदा रहती है। छायाओं का गांव अब शायद मुक्त हो गया है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों से आज भी एक अजनबी चलता है जिसकी परछाई उससे पहले पहुंच जाती है। और ये थी छायाओं का गांव, सिर्फ आवाज की दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि लोग भी इस सन्नाटे में छिपी आवाज को सुन सकेंगे। मैं फिर मिलूंगा एक और रहस्यमयी, डरावनी और सनसनीखेज कहानी लेकर। तब तक लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए अपनी परछाई की आवाज।